दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सभी लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए आज जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.5 पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। इससे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है पूरा कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, इसमें जो है क्वेश्चन 4 में जो है 5 पार्ट दिया हुआ है, ठीक ना। तो 5 पार्ट में जो है हम लोग पहला पार्ट यहाँ पे लिखे हैं और इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, देख करके डरना नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है सर, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? समझ में आ जाएगा सर। है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ समझ में नहीं आया सर। चलिए इसको पहले समझते हैं। अब देखिए हॉस्टल जानते हैं, सब लोग हॉस्टल जानते होंगे सर। हॉस्टल माना होता है छात्रावास, छात्रावास माना हॉस्टल, वहां उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बच्चे सबको जो है भर्ती करते हैं, छात्रावास। हालांकि बड़ा बच्चा भी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो बच्चा सबको जहाँ भर्ती करते हैं, स्टूडेंट जहाँ भर्ती होता है, मतलब वहाँ पे खाना पीना सब उसका व्यवस्था वही है, पढ़ाई लिखाई सब उसी को बोलते हैं हम लोग छात्रावास। खाना भी वही है, पढ़ना भी वही है, रहना भी वही है, सोना भी वही है, उसकी उसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्टल या छात्रावास। अब उसमें जो है एक विद्यार्थी है ए नाम का, जो देखिए कहता है क्या कि 20 दिन अगर भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है सर? 1000 रुपया। एक आदमी है ए नाम का, कोई भी आदमी हो सकता है, मान के चलिए ए नाम से अमन हो गया, ए नाम से अमित हो गया, ए नाम से कुछ और हो जाएगा। तो ए नाम का आदमी है, वो 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 20 दिन भोजन करता है। तो देखिए 20 दिन भोजन करने के लिए 20 दिन अगर भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। किसको? हॉस्टल वाले को। और बी नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है तो उसको जो है 1180 रुपया देना पड़ता है। किसको? हॉस्टल वाले को। इतना बात क्लियर है सर? इतना बात क्लियर है? इसमें क्या है सर, ए नाम का कोई व्यक्ति है, 20 दिन भोजन करता है, कहीं पे खाना खाता है, मान के चलिए ना होटल में खाना खाता है। एक तरह से एग्जाम्पल समझने के लिए कि 20 दिन अगर खाना खाता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। उसी तरह हॉस्टल भी है। बी नाम का कोई व्यक्ति है, 26 दिन भोजन करता है, उसको जो है 1180 रुपया देना पड़ता है। अब कहा क्या है सर कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। नियत व्यय, नियत व्यय क्या है? अब कहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग जो है नियत है। क्या चीज नियत है? छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब अगर मान के चलिए कि खाना खाने का जो है भी एक दिन, मतलब एक दिन का कुछ ना कुछ रुपया लगता होगा, तब ना 20 दिन का 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। और उसका नियत व्यय जो है मासिक, अगर रहने का वहां खर्चा वह फिक्स है। वहां जो है रहने का खर्चा मंथली जो है, पढ़ाई का खर्चा हो सकता है, वह फिक्स है। 1000 रुपया, 2000 या 5000 या 100 रुपया, कितना है वह फिक्स है। बस दिया हुआ है कि नियत व्यय निकालना है हम लोगों को और प्रतिदिन के भोजन का भी मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए नियत व्यय कैसे ज्ञात करेंगे और प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी ज्ञात करेंगे। तो जो दिया हुआ है सर उसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे पहले, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे सर। कैसे मानेंगे? चलिए इसका हल करते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? माना कि नियत नियत व्यय जो है, नियत व्यय जो है 100 रुपया है।
नियत व्यय जो है मंथली का x रुपया है, और तथा 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 प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तथा प्रतिदिन के दिन के भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य जो है सर क्या है सर, क्या है, कुछ नहीं है, और मान रहे हैं हम लोग y रुपया है, ठीक ना, y रुपया है, मान लिया सर। माना कि नियत व्यय जो है x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, y रुपया है। तो अब क्या करना है सर, अब अगर फिक्स रुपया x है, फिक्स x है, अगर मंथली में फिक्स है कि भैया नियत तो फिक्स है कि x तो देना पड़ेगा, इसके बाद क्या, एक दिन का भोजन करने का अगर माने है कि y रुपया है, प्रतिदिन माने एक दिन का अगर भोजन y रुपया लग रहा है, तो 20 दिन में कितना लगेगा, तो 20 गुना y, तो 20y बराबर कितना रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब दूसरा देखिए क्या कहा है कि 26 दिन, 26 दिन, अच्छा फिक्स वाला तो एकदम नियत एकदम फिक्स है कि x रुपया तो भैया लगेगा। अब दूसरा क्या है कि 26 दिन, अगर एक दिन में y रुपया लग रहा है तो 26, तो 26 गुना y करेंगे, 26y बराबर 1180 रुपया, 1180 रुपया। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में पहले यहाँ दिया हुआ है सर कि आप इसको चाहे तो किसी भी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह जो है किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा, चाहे वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा, या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, या जो है ग्राफीय विधि के द्वारा। तो हम लोग जो है इसको किसी भी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं एक्स या वाई का वैल्यू। ये जरूरी नहीं है, वैसे 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि इसको जो है वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। आप इसको जिस विधि से आपको आसान लगता है उस विधि से हल कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जो है इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करते, तो x प्लस 20y बराबर क्या है सर, 1000, और x प्लस 26y बराबर 1180, 1180 या कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कीजिए उधर कीजिए बात वही है। अब देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ये 20 में से माइनस 6 हो जाएगा सर, माइनस 6y बराबर 180, इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस 180, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, y बराबर 180 बटे 6, 6 का 18, तो y बराबर कितना आ गया सर, y बराबर यहाँ पे लिख देते, y बराबर कितना आ गया सर, 30, y बराबर 30। अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 क्या है सर, x प्लस 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20y बराबर 1000। अब देखिए y का वैल्यू क्या आया सर, 30, y का वैल्यू कितना आया 30, तो x प्लस 20 गुना क्या करेंगे 30 बराबर 1000, ठीक ना। अब x प्लस देखिए 3 दूना 6 मतलब 600 हो जाएगा बराबर 1000। अब 600 को उधर कर दीजिए तो x बराबर 1000 माइनस 600, अब कितना आ जाएगा x बराबर 400, x का वैल्यू आ गया 400 और y का वैल्यू आ गया सर 30। तब क्या बोला गया था सर, माना कि नियत व्यय क्या था x रुपया, मतलब x का वैल्यू आया 400, मतलब मंथली का नियत जो है फिक्स है कि 400 रुपया लगेगा, और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य जो है y मतलब 30 रुपया लगेगा। प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है 30 रुपया, और नियत भाड़ा जो, सॉरी भाड़ा बोल रहे हैं, नियत जो उसका मासिक वेतन है वह 400 रुपया फिक्स। आई होप आप लोग को समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए इसको आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। लिखना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कहा है सर, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, 1/3, 4 का ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भिन्न है वहां 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या होता है सर, हम लोग जैसे देखिए लिखते थे बच्चा में 5/8, इसको बोलते थे ना, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर, क्या बोलते थे, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर, क्या आसान है सर, इसमें कुछ है सर, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर। अब यहाँ देखिए अंश और हर के जगह पे कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे सर, माना 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 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, माना कि अंश जो है, अंश x है,
तथा तथा हर y है, तथा हर y, ठीक ना सर। माना अंश क्या है सर x तथा हर क्या है सर y। अब देखिए अंश और x बटे y में लिखेंगे अंश बटे हर के रूप में, तो x बटे क्या लिखेंगे सर y। अब कहा है कि एक भिन्न है, अब यह भिन्न है कि नहीं है, इसको हम लोग तो भिन्न ही बोलते हैं ना, तो x बटे y मतलब भिन्न हो गया, तो वह एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब अंश में क्या किया जाता है सर, अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश सर 1 घटा दीजिए बराबर 1/3 कर दीजिए, हो गया। और कुछ कहा है सर, नहीं कहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सर। अब देखिए इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। अब यहाँ से 3 गुना x करेंगे तो 3x माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 बराबर 1 गुना y करेंगे तो y, y को इधर कर लीजिए सर, 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो +3, समीकरण 1, ठीक है ना सर। दूसरा कंडीशन सुनिए, अब क्या कहा है सर, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, और वहां 1/4 हो जाती है। अब दूसरा कंडीशन क्या है सर कि x बटे y में अगर हर में कितना जोड़ दिया जाता है, अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न जो है 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो 4 गुना x करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, क्यों, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा सर, ठीक है ना। अब y को इधर कर लीजिए तो 4x माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर 8, समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको हल कर लीजिए, किस विधि सर, विलोपनीय विधि लगा दीजिए, चलिए लगाते हैं सर। 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ पे देखिए 4x माइनस वाई बराबर 8, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया सर, यहाँ पे देखिए माइनस x हो जाएगा बराबर -5, ठीक है ना, 8 में से 3 गया तो 5, बराबर अंक में माइनस तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए x बराबर क्या आ गया सर 5, x का मान 5। अब क्या करेंगे सर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिए सर। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है सर 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x y के जगह पर सॉरी x के जगह पर क्या है सर 5, तो x के 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए यहाँ माइनस वाई बराबर 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर 15, तो माइनस वाई बराबर 3 में से -15 गया तो -12, ये कट गया सर, वाई बराबर कितना आ गया 12। क्या कहा है सर कि भिन्न बताइए, वह भिन्न क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर क्या आया सर x बटे वाई, भिन्न बराबर x बटे वाई, माने क्या, x का वैल्यू क्या है सर 5 और y का वैल्यू क्या है 12, तो रख दीजिए x 5 y 12, ये रहा भिन्न। कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्या है सर सवाल में कुछ है जान पड़ा नहीं है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए सर, अब जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम लोग जो है पार्ट 3 करने वाले हैं सर, ठीक है ना, पार्ट 3। क्वेश्चन क्या कहा है सर, यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। एक लड़का है यश नाम का, ठीक है ना, वह जो है एग्जाम देता है, क्या करता है सर, एग्जाम देता है, एग्जाम में 40 अंक अर्जित करता है। यदि उसको सही उत्तर होने पे, माना अगर सवाल बनाता है अगर सही हो जाता है तो उसको 2 अंक दिया जाता है, सॉरी 3 अंक मिलते हैं, मतलब 3 अंक दिया जाता है, 3 अंक मिलता है उसको। और गलत उत्तर अगर करता है, ये सही वाला है, अगर सही कर दिया तो 3 अंक मिला, अगर गलत कर दिया तो उसका 1 नंबर जो है 1 अंक जो है कट जाता है। ठीक, समझ रहे हैं सर, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, समझिए ध्यान से। यश नाम का एक लड़का है, एग्जाम देता है, अगर वह 40 अंक, वह लड़का 40 अंक अर्जित करता है, अगर सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 1 अंक उसका कट जाता है, कट जाता है माना काट लिया जाता है, माइनस मार्किंग कर दिया जाता है। और यदि वही लड़का को अगर अगर लड़का को सही उत्तर पर
4 अंक मिलता, 4 अंक, और गलत उत्तर पर 2 अंक कट जाता है, 2 अंक कट जाता है, तब उसको जो है टोटल मिलाकर 50 अंक मिलता है, कुल मिलाकर 50 अंक मिलता है। तो बताना ये है सर कि क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि कुल मिलाकर क्वेश्चन कितना था, प्रश्न कितना था, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि यस का सही उत्तर पर x अंक मिलता है, x, माना कि सॉल्यूशन, माना कि यस को सही उत्तर पर x अंक मिलता है, जबकि जबकि गलत उत्तर पर सही उत्तर वाले प्रश्न, x प्रश्न है, x सॉरी अंक मिलता नहीं है, x प्रश्न है, सही उत्तर पर सही उत्तर वाले x प्रश्न है, और गलत उत्तर वाले y प्रश्न है, y प्रश्न है, ठीक ना। चलिए अब लिख दिए। अब जो है क्या करना है, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, माना कि यस को सही उत्तर वाले पर, सही उत्तर आने पर जो है उसको x अंक प्राप्त होता है, और मतलब प्राप्त नहीं, अंक नहीं, प्रश्न है, x प्रश्न है, और y अंक वाले जो सॉरी गलत उत्तर वाले जो है y प्रश्न है, ठीक ना। तो अब क्या कहा है कि यदि उसको 40 अंक मिलता है, सही उत्तर होने पर 3 अंक मिले, सही उत्तर होने पर कितने अंक मिले, सही उत्तर होने पर 3 अंक मिले, तो सही वाले प्रश्न है क्या x, तो 3 गुना x। अब दूसरा क्या है, गलत हो जाता है तो उसका 1 अंक तो कट जाता है सर, कटेगा तो माइनस होगा, माइनस है ना होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से अगर y का मल्टीप्लाई करें, -1 गुना y करेंगे तो y हो जाएगा बराबर, कितना अंक मिलता है सर, 40। तो समीकरण 1। दूसरा देखिए, 4 अगर होता है तो 4 सही वाला, -2 गुना y अंक गलत वाला, तो कितना अंक मिलता है, 50, समीकरण 2। अब इसको हल कर दीजिए सर, कौन विधि से, विलोपन विधि से हल कर दीजिए, बहुत आसान होगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक ना। वैसे यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं सर, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस वाई बराबर 50, 2 से इसको काट दीजिए 25 बार में, ठीक ना। तो ये क्या रहा दूसरा समीकरण, 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण दूसरा ये भी हो सकता है, ठीक ना। इसको यहाँ पे हल कर दिए थोड़ा, अब ताकि आसान हो निकालने में। अब चलिए देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर कितना है सर, 40, यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई बराबर 25, यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया सर, 3 में से 2 गया, x बराबर 40 में से 25 गया तो 15, x का मान कितना आ गया, 15। अब x का मान क्या करेंगे सर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए x का मान कितना है सर, 15, तो 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40। अब माइनस वाई बराबर 40, 15 या 45 इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा सर, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 5। अब वाई x का मान देखिए कितना, x मान 15, वाई मान 5, तो कुल प्रश्न की संख्या कितना हो गया सर, सही वाला 15 प्रश्न है, और गलत वाला जो है 5 गलत है, 5 गलत है, तो 15 5 20, तो 15 5 20, ठीक ना सर। ये रहा कंप्लीट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।